का हमारा टॉपिक है इनइक्वलिटी और हम लोग ये इनइक्वलिटी प्रूव करेंगे। कौची इनइक्वलिटी है ये, और इसमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगेगी कि होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये हमको क्लास 7 से आता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग ये कौची की इनइक्वलिटी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आप कुछ नंबर्स मान लीजिए a1 a2 a3 a4 से लेकर an तक। n कोई भी नंबर हो सकता है, कितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं इसमें, यू कैन टेक एनी नंबर n। और दूसरा ब्रैकेट ले लीजिए b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और bn तक, इसमें भी b1 से bn तक कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। ये a1 b1 a2 b2 और an bn के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमको प्रूव करना है। ये चलिए करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, आप एक नंबर ले लीजिए a1x प्लस b1। अब बताइए ये एक रियल नंबर है और इसका सम भी रियल नंबर होगा, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बेसिक बात है मैथमेटिक्स की। अब जरा इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, इस तरफ ओपन करेंगे। इसी तरीके से एक और नंबर लीजिए a2x प्लस b2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये भी पॉजिटिव होगा। इस तरीके से आप लेते जाइए जब तक आपका मन हो, जो मर्जी n ले लीजिए, प्लस anx प्लस bn होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए क्योंकि हमको ये इनइक्वलिटी प्रूव करनी है। अब जरा इसको ओपन करते हैं। ये क्या होगा, a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस b1 स्क्वायर प्लस 2 a1 b1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जरा ये सेकंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, a2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2 a2 b2 x दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही आप ओपन करते जाइए, n ब्रैकेट्स तक ओपन करते चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं है। अब लास्ट वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, an स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस 2 x an bn एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सारी इनइक्वलिटीज़ को ऐड करना है, तो आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड कर दीजिए, बी स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड कर दीजिए और ये वाले टर्म्स को ऐड कर दीजिए। और चूंकि ये इंडिविजुअली भी ग्रेटर देन 0 हैं तो इनका सम भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऐड करते हैं, ऐड करके देखिए क्या लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं, ऐड करके हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब चलते चले जाइए, an स्क्वायर और बाहर क्या कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि सब में एक्स स्क्वायर है, प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। ऐसे टर्म्स हमको मिल जाएंगे। प्लस ऐड करते हैं 2, क्या कॉमन मिल जाएगा, x, और अंदर क्या मिल जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn। और हम लिख सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंडिविजुअली ये सब पॉजिटिव है तो इनका सम तो पॉजिटिव होगा ही। अब ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इससे हमको ये चीज़ मिल गई, रिजल्ट मिल गया है। अब देखिए इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। ये जो पूरा टर्म है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, इसको बिग ए कैपिटल A मान लेते हैं, अपर केस A मान लेते हैं। तो आप a को अगर ऐसे लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, a को आप ऐसे मान लेते हैं। और c को आप कांस्टेंट वाला टर्म ले लीजिए, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर, ये वाला टर्म ले लीजिए। और b को आप 2 इंटू a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn ऐसे मान लीजिए। इसको आपने a एज्यूम कर लिया, इसको आपने b एज्यूम कर लिया, इसको आपने c एज्यूम कर लिया। अब जब इसको आपने a एज्यूम कर ही लिया है तो इसकी जगह a लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। इसकी जगह पर हम a राइट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ax स्क्वायर, और इसको हमने क्या एज्यूम किया है, c, तो इसको क्या लिख देंगे हम, प्लस c। और 2 इंटू दिस को क्या हमने एज्यूम किया है, b, तो हम इसको क्या लिख देंगे, bx प्लस bx इज पॉजिटिव, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज पॉजिटिव। ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। इसको एक लाइन में लिख देते हैं कि इफ a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वेयर a इज दिस, b इज दिस एंड c इज दिस। अब जरा शुरू करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं।
मैंने कहा होल स्क्वायर से ही प्रूव हो जाएगी। इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो आप a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी, दिस इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। मगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/a, यू शुड राइट लाइक दिस। तो 1/a कर दिया आपने। आप देखिए कि अंदर होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी। अब हमको होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर ये तो टर्म a बन जाएगा, ये 2ab वाला टर्म बन जाएगा, b स्क्वायर का टर्म चाहिए। तो अगर देखिए आप यहाँ पर b स्क्वायर बाई 4 ऐड कर दें और b स्क्वायर बाई 4 सब्सट्रैक्ट कर दें, और b क्या है, वो है। अगर b स्क्वायर बाई 4 ऐड कर दें और b स्क्वायर बाई 4 सब्सट्रैक्ट कर दें तो अंदर होल स्क्वायर बनेगा। देखिए कैसे, प्लस b स्क्वायर बाई 4 माइनस b स्क्वायर बाई 4 एंड दिस वॉज प्लस ए सी एंड दिस वॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप जरा इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखते हैं और ये तो अभी प्रूव हो जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं ताकि बोर्ड में हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1/a ax का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू b/2 प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर बाई 4 को मैंने b/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये जो 2ab वाला है तो 2ab, तो आप ये इससे काट देंगे तो 2ax ही है, तो ये टर्म भी यूज़ हो गया, ये टर्म भी यूज़ हो गया और ये टर्म भी यूज़ हो गया। कौन सा टर्म बचा, ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बचा, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को हमने ऐसे रिड्यूस कर दिया। अब ये इनइक्वालिटी ऐसे रिड्यूस हो गई, तो आप जरा आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1/a, क्या आप इसको ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस अब ये दो टर्म बचे, ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये जो दो टर्म बचे इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 1/a ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बताइए ये इनइक्वालिटी कब ट्रू होगी, ये लिखी हुई है इनइक्वालिटी, 1/a ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये चीज़ पॉजिटिव होगी तभी तो ये ट्रू होगी, क्योंकि इसको पॉजिटिव होना है। तो पॉजिटिव ये कैसे हो सकती है, ए तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि ए है क्या, ए तो रियल नंबर्स का स्क्वायर है, और रियल नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, और चाहे जितना सम ले लिया जाए तो ये क्वांटिटी तो ए तो पॉजिटिव है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब रही बात अंदर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हमने होल स्क्वायर, इसीलिए तो होल स्क्वायर बना रहे थे ताकि हमको पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाए। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डाउट किस में है, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। 4 तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। 4ac माइनस बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये इक्वेशन ऑलवेज ट्रू हो जाएगी, ये इन इक्वेशन ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। तो हम इसमें से निकाल लें कि अगर 4ac माइनस बी स्क्वायर होल्ड करेगा तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। तो जरा निकाल लेते हैं इसमें से, अब इसको हटा देते हैं। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये बताइए, ये हमारा b था, ये हमारा c था। यही तो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हो तो सब कुछ ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, ये रखिए जरा, 4, यानी 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारी इनइक्वालिटी हो गई। तो जरा वैल्यू रखिए 4, a की वैल्यू क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, यही तो है a की वैल्यू। और b की वैल्यू क्या है, b की नहीं c की चाहिए, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर, ac है ना, 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इज व्हाट, 4 a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn, और इसका होल स्क्वायर। अब हमको ये a b c की जरूरत नहीं है, ये हमने हटा दिए, वी डोंट नीड a b c d।
अब क्या है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। क्या आपको नहीं दिख रहा, आपने कॉची की इनइक्वालिटी प्रूव कर दी है। और ये क्लास 8th का स्टूडेंट प्रूव कर सकता है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है। रियल नंबर्स सबको पढ़ाए जाते हैं। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर्स ले लीजिए, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn का होल स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा। दिस इज कॉचीज इनइक्वालिटी, और बहुत डिफिकल्ट इनइक्वालिटीज प्रूव करने में इसका यूज़ होता है। जेई में भी इसका यूज़ होता है बहुत आराम से। वेस्ट्रास इनइक्वालिटी किसी वीडियो में हम लोग वेस्ट्रास बनाएंगे। तो ये सब इनइक्वालिटीज़ फेमस इनइक्वालिटीज़ है जो आपको आनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने किया, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये प्रूफ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन करके दिखाया था कि एम इज ग्रेटर देन जीएम का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इनइक्वालिटीज़ को प्रूफ करने में। तो ये कॉची की इनइक्वालिटी का रिजल्ट याद रखिए, इसके एप्लीकेशन हम लोग फिर समझेंगे। तो ये इनइक्वालिटी हम लोगों ने इस तरह से प्रूफ कर दी है। तो देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन लेते हैं कि आप कुछ नंबर ले लीजिए, ABC, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसमें अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये प्रूफ करूंगा मैं। तो पहले देखिए, 2 नंबर लीजिए। 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन होता क्या है, ये भी 2 नंबर ले लीजिए। उनका अरिथमेटिक मीन a + b/2 होता है। उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उनका ज्योमेट्रिक मीन √ab होता है। और उनका हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab/a + b होता है। सिंपल सी बात है। तो हार्मोनिक मीन अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि 2 नंबर्स अगर हैं, उनका हार्मोनिक मीन निकालना है। 2 नंबर्स कोई भी ले लीजिए, 3 और 5 नंबर ले लीजिए, यहाँ पुट कर दिए, 3 5 निकल आएगा, हार्मोनिक मीन निकल आएगा उसका। तो 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन जो होता है वो 2ab/a + b होता है। तो ये रिलेशन मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ इनइक्वालिटी में कि a + b/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ab। इसका यूज़ मैं कर चुका हूँ लास्ट वाले वीडियो में। अब आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होल्ड करता है कि अरिथमेटिक मीन 2 ही नंबर लिए हैं अभी, ये जनरलाइज केस भी है। तो अभी 2 ही नंबर लिए हैं, तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो इसको प्रूव करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, अरिथमेटिक मीन को आप a मान लीजिए और ज्योमेट्रिक मीन को आप g लिखिए और हार्मोनिक मीन को आप h लिखिए। और पहला काम क्या करिए, a × h कर दीजिए, a को h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए क्या निकलता है। ये a है और ये h है, ये रिलेशन प्रूफ करना है। a को h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a + b/2 मल्टीप्लाइड बाय 2ab/a + b, ये है ना। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ah की क्या वैल्यू आ रही है, ab, ah की वैल्यू ab आ रही है। और ये क्या है, ये √ab का स्क्वायर है ना, और √ab क्या है, g, तो ये g का स्क्वायर है, ये g का स्क्वायर है। जब ये g का स्क्वायर है तो आप a/g इज इक्वल टू g/h लिख सकते हैं। बिल्कुल, एक g को यहाँ ले आइए और एक h को नीचे ले जाइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। a/g इज इक्वल टू g/h। तो देखिए, जब a/g इज इक्वल टू g/h है तो इसका मतलब है कि a/g/h ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, क्योंकि अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे, और जीपी 10th के कोर्स में है, एपी जीपी सब कुछ कोर्स में है आपके, तो ये जीपी में है। यानी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों जीपी में होते हैं, तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, यानी a/g/h ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, तो हमारा ये रिलेशन है कि a/g, हम इधर लिख लेते हैं किनारे, कि a/g इज इक्वल टू g/h। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा a से आप g को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, a - g निकालिए। a क्या था, a + b/2, और g क्या था, √ab, यही तो था। अच्छा, तो a - g की वैल्यू कितनी हुई,
ए को आप अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और बी को आप अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये तो माइनस अंडर रूट ए बी है ही, और अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये 2ab हो जाएगा। तो अब आपको ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी a माइनस जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, और whole square of a real number is always positive. So this quantity will always be positive. That means हम लिख सकते हैं कि a minus g is always positive. अगर a is equal to b हो गया तो 0 हो जाएगी, इसलिए इक्वलिटी भी लगाइए। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। जब ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो हमको एक रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिल गया, जरा ध्यान से देखिए। हमने ये डिराइव कर लिया है कि a माइनस जी पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो ज़्यादा है या बराबर है। प्रूफ तो कर दिया हमने। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा है। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा है, तो ये बताइए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये तो बड़ा होगा ना हमेशा और ये छोटा होगा। तो a बाई जी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब जब a बाई जी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा तो g बाई एच भी तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और जब g बाई एच ग्रेटर देन 1 होगा तो g हमेशा h से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? a g से बड़ा है और g h से बड़ा है, तो a g से बड़ा है और g h से बड़ा है। प्रूफ तो कर दिया हमने कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, एंड दे ऑल आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सबके सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट है मैथ में उसको ये बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। और इसमें केवल मैं उस फंडे का यूज कर रहा हूं कि होल स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ भी इसमें 10th के ऊपर के लेवल का है ही नहीं, 8th और 9th के लेवल का है। तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो पहला रिजल्ट हमने क्या प्रूफ किया था? हमने इनइक्वालिटी प्रूफ कर थी, कौची की इनइक्वालिटी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ किया था। ये हमारा पहला रिजल्ट था। ये दूसरा रिजल्ट हमारा क्या है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये रिजल्ट हम किस बेसिस पे प्रूफ कर रहे हैं? होल स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ इस बात का यूज कर रहे हैं। चलिए एक और बड़ी आसान से इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ a log 2x plus 5 base a is less than log a 4 minus x। इसको सॉल्व करना है। अब नेगेटिव नंबर का लॉग तो होता नहीं, तो ये तो पॉजिटिव होगा। 2x plus 5 is greater than 0। क्लास 9th में है लॉग। 2x plus 5 is greater than 0, ये भी पॉजिटिव होगा। 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? 2x इज ग्रेटर देन माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ? x इज लेस देन 4। उसको उधर ले जाइए, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 5/2 एंड x इज लेस देन 4। क्या हमारा रिजल्ट आ गया? नहीं, क्योंकि अभी इस a की बात होनी है। a नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, लेकिन a दो केस हो सकते हैं। या तो a 1 से बड़ा हो सकता है और या a 0 से 1 के बीच में हो सकता है। और अगर a 1 से बड़ा है तब तो इनइक्वालिटी का साइन यही रहेगा, लेकिन अगर a 0 से 1 के बीच में है तब केस उलट जाएगा। तो हमारी पहली कंडीशन ये आ गई कि x इज ग्रेटर देन माइनस 5/2 एंड x इज लेस देन 4। तो इस कंडीशन को लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन माइनस 5/2 एंड x इज लेस देन 4, और दोनों कंडीशन लेते हैं जो मैंने कही। पहली कंडीशन लीजिए। पहली कंडीशन क्या है? केस 1। केस 1 हमारा क्या है? a इज ग्रेटर देन 1। a ग्रेटर देन 1 है तो ये साइन कुछ नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब 2x प्लस 5 विल बी लेस देन 4 माइनस एक्स, क्योंकि इसका लॉग लिया जा रहा है ना, तो बड़े नंबर का लॉग बड़ा ही होगा, छोटा तो हो नहीं जाएगा। तो अगर a 1 से बड़ा है तो 2x प्लस 5 विल बी लेस देन 4 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x इधर ले आइए प्लस x, 4 माइनस 5 तो 3x इज लेस देन माइनस 1, तो x इज लेस देन
-1/3। तो इसमें x इज लेस देन -1/3 आ गया। ये कंडीशन हमारी निकल आई कब? केस 1 में, जब a 1 से बड़ा है। लेकिन अगर a 0 से 1 के बीच में, तब क्या होगा? तो यहां पर हम कंडीशन लिख लेते हैं इधर कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तब कंडीशन क्या निकली? x इज लेस देन -1/3। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? कि a 0 से 1 के बीच में है। जब a 0 से 1 के बीच में है, तब इसका जो, अगर ये इनइक्वालिटी है, इफ a लाइज बिटवीन 0 to 1, तब ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 2x + 5 विल बी ग्रेटर देन 4 - x। यही तो लॉ की प्रॉपर्टी होती है, ये लॉ की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो 2x + x इज ग्रेटर देन 4 - 5, यानी 3x इज ग्रेटर देन -1, यानी x इज ग्रेटर देन -1/3। यहां पर हमारी क्या प्रॉपर्टी निकली? x इज ग्रेटर देन -1/3। इसका क्या मतलब हुआ? कि जब a 0 से 1 के बीच में है, तो x -1/3 से बड़ा होगा। तो अब इसको आप हटा दीजिए, ये हमारे रिजल्ट आ गए कि ये तो जनरल वैल्यू है कि x कहां से कहां तक होगा। ये 0 कर दीजिए, तो ये -5/2 है, और इधर 4 ले लीजिए, ये तो जनरल वैल्यू हो गई। लेकिन तो ये तो जनरल रिजल्ट आ गया। जब हमने कंडीशन को इमेजिन, जब हमने ये कंडीशन लगाई थी कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब जब हमने ये कंडीशन लगाई कि a पॉजिटिव है, तो हमारा क्या? x इज लेस देन -1/3। तो x -1/3 से छोटा है, तो x -1/3 से छोटा है, मतलब यहां पर आएगा, मतलब x जो भी होगा वो इधर होगा, ये वाला रीजन लाई करेगा। और जब a 0 से 1 के बीच में है, तो x की वैल्यू हमारी 1/3 से -1/3 से बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू होगी। तो हमको दोनों कंडीशन के साथ लिखना पड़ेगा कि दोनों कंडीशन है, तब हमको केस कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब जरा आते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। Find the minimum and maximum value of sin square theta plus cos 4 theta। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी कि होल स्क्वायर ऑफ अ नंबर, और साइन की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में। ये जान लीजिए, अगर आपको नहीं मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में ही रोटेट करती है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो उसी का यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए, एक ये बेसिक आइडेंटिटी सबको मालूम होती है क्लास 9 से ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर बनाने की कोशिश हो रही है, मैं आपको होल स्क्वायर का यूजेस बता रहा हूँ मैथमेटिक्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अब ये इसको कॉस 4 थीटा है, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बना लीजिए, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, 1/4 ऐड कर दीजिए और 1/4 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ये होल स्क्वायर बनने वाला नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? ये जो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा और 1/4 इसको ले लीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1/2 क्यों? माइनस वाला ले लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, माइनस वाला लीजिए। तो इसको हटाते हैं, तो हमारा ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 माइनस 1/4। अब इसको ले लीजिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा को ले लीजिए,
और 1/4 को ले लीजिए। तो ये कॉस स्क्वायर 1 को बाहर कर दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4, ये वैल्यू आ गई। अब ये फिर 1 प्लस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये बन गया। अब 1 माइनस 1/4 है, इसको क्या लिखा जाएगा, 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू। अब हम उसी को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गए। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, होल स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही तो हो सकती है, 0 से नीचे तो जाएगा नहीं। इसका मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 3/4। हमने निकाल लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 3/4, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। अब साइन थीटा की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है, कॉस थीटा की वैल्यू भी +1 से -1 के बीच में होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 1 से कम ही हो सकती है वैल्यू, मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है कॉस स्क्वायर थीटा वाला, ये जो एक्सप्रेशन है ये कभी तो 1 हो जाएगा और कभी 1 से नीचे हो जाएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाइड वाला, ये कभी 1 हो जाएगा और कभी 1 से लोअर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तब तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब ये 1 से नीचे हो जाएगा तब ये वैल्यू 1 से नीचे चली जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 1। यानी कि हमने निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और अभी अभी हमने निकाली कि उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 3/4। ये हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वेवी कर्व मेथड से वो लगाते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x माइनस 3 x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। हम क्या करें, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दें? नहीं, ये गलती मत करिएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या पता है कि ये प्लस है कि माइनस है। अगर ये माइनस है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी में कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इनइक्वालिटी में अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इनइक्वालिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। चौक उठा लूँ मैं, तो इनइक्वालिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, इसको इधर ले आए, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्या हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन, नीचे है मल्टीप्लाई कर दीजिए, या भी एलसीएम लेना है तो ऐसे ही रखिए, x प्लस 4 माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। इस एक्सप्रेशन को बनाते हैं, 2x माइनस 3 x प्लस 4, ये क्या हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 x प्लस 4 एंड दिस इज पॉजिटिव। इसको सॉल्व करना है हमें, यहाँ तक पहुँच गए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए,
8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 12 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ये हमने ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके आएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x 36 माइनस 15 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। 15 30, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 24 8 3, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ब्रैकेटिंग करते हैं। 2x माइनस 5 x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 x प्लस 4 इज पॉजिटिव। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक तो सब बहुत इजी है, आप क्लास 8 तक पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या करें, इस इनइक्वालिटी को वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना है। तो आप नीचे जो डिनोमिनेटर में है, हमें पता नहीं पॉजिटिव निगेटिव, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, नीचे वाली चीज़ कट जाएगी। तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मेरा मतलब है कि 2x माइनस 3 x प्लस 4 इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा, और इधर हुआ तो ये इससे कट जाएगा। और स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चीज़ है। इसका मतलब अब ये क्या आ गया, 2x माइनस 3 x प्लस 4 2x माइनस 5 x प्लस 5 इज पॉजिटिव। तो आप जरा 2 कॉमन ले लीजिए बाहर यहाँ से। x माइनस 3/2 x प्लस 4, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो इधर 4 आ जाएगा। x माइनस 5/2 और यह क्या, x प्लस 5 इज पॉजिटिव। अब इसको x माइनस ए के फॉर्म में लिख लीजिए। वेवी कर्व मेथड बता रहा हूं मैं। x माइनस 3/2 x माइनस माइनस 4 x माइनस 5/2 x माइनस माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो जब ये x माइनस ए के फॉर्म में है तो इसको हम a कह रहे हैं, यानी एक हमको क्या वैल्यू मिल गई, 3/2। एक वैल्यू क्या मिल गई, -4। एक वैल्यू क्या मिल गई, -5/2। और एक वैल्यू क्या मिल गई, -5। ये 4 वैल्यू हमको मिल गई। अब ये जो वैल्यू हमको मिल रही हैं इनको जरा हम प्लॉट कर लेते हैं और फिर हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको प्लॉट करते हैं। वैल्यूज़ हमारी क्या है, एक वैल्यू हमारी है -4, एक वैल्यू है हमारी -3